ठीक है जी। तो 5.1 के 1 2 3 4 तक तो हो ही गया था, और फिर इन्हें 5 6 7 8 9 10 बना लिया हो, 11 12 13 14 15 16 तक हो गया है। बोलो नहीं तो पूछो ना कौन सा बनाना है। 14 बनाना है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, देख लिए 5.1 है ना, रैखिक असमीका कक्षा 11, ठीक है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्या बोल रहा है कि 37 माइनस, देखिए आप 37 माइनस 3x प्लस 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 है। असमीका को सोल्व करना है, जो कितना इसका वैल्यू आएगा, x का फाइंड करना है वैल्यू। तो इसको जब सोल्व करोगे तो पहले देखो 37 है, माइनस को इन करोगे तो माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 8x, और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 और 3 के 24, ठीक है। अब देखो इसमें एक जाति के 37 और 5 है, तो 37 और 5 42 हुआ, 3x 37 में 5 घटेगा तो कितना होगा 32, और माइनस कितना हो जाएगा 3x, हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर देखिए इसमें 9x में 8x घटेगा तो कितना होगा x, और प्लस कितना है 24, यही है ना। अब बताइए असमीका सोल्व करना है, इधर से किसको हटाना होगा अचर को, अब इधर से किसको हटाना होगा चर को। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 32 घटाने पर, दोनों तरफ 32 घटाने पर, क्यों घटाने पर 32, क्योंकि यहाँ 32 प्लस में है, 32 को हमारा इधर से काट देना है। समीकरण होता तो प्लस 32 को उधर ले जाते, माइनस 32 हो जाता, लेकिन उस समीकरण हल वैसे होता है। और समीकरण हल करने का तरीका यही है कि इधर से अचर हटाइए और राइट साइड से चर को हटाइए। तो 32 को हटाना था तो 32 घटा देंगे, दोनों तरफ घटाने पर कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। x प्लस 24 माइनस हो जाएगा 32, देखिए तो इधर भी 32 घटाना था ना, हो 32 माइनस 3x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस हो जाएगा 32, ये देखो माइनस 32 प्लस 32 क्या हो गया, कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x हुआ, और 24 में 32 घटा दो कितना होगा 8, माइनस 8, माइनस 8 हुआ। अब बताओ इधर से किसको हटाना होगा x को, तो दोनों तरफ x का करना होगा घटाना होगा, जोड़िएगा पहले यहाँ प्लस x से तो घटाइएगा तो कटेगा, दोनों तरफ x घटाने पर, समझ में आया जी कि नहीं समझ में आया। अभी कितना होगा माइनस 3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 8 माइनस x, देखिए कट गया माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 3x और माइनस 1x कितना हुआ माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ माइनस 8। अब बताओ यहाँ से किसको हटाना होगा माइनस 4 को हटाना होगा, इधर से अचर को हटाना होगा, माइनस 4 से भाग देना होगा दोनों तरफ, तो माइनस 4 हट जाएगा ना, तो दोनों तरफ माइनस 4 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ जब माइनस 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 4x बटा माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 बटा माइनस 4, तो माइनस 4 कट गया। एक चीज हम आप लोगों को बताए थे कि माइनस से गुना या भागा करिएगा तो ये चिन्ह पलट जाता है ना, छोटा वाला बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा हो जाता है, तो माइनस 4 से भागा किए हैं, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू से अभी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, 4 दूनी के 8, माइनस माइनस कैंसिल हुआ दोनों में। x कैसा है तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, x कैसा है तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, तो बताइए 2 से छोटा या 2 के बराबर में तो 2 भी आएगा, और 2 से छोटा में कौन आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 4 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा ही माइनस 5 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 20 इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव। और इधर का देखिए मुंह खुला है
और बराबर का भी चिन्ह है, इसलिए ए ने बड़ा ब्रैकेट लगेगा, इधर छोटा ब्रैकेट लगेगा। बस समझ गए? इसका आंसर क्या हो गया? 2 से माइनस इंफिनिटिव, यही आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो ये उतार लिया ना, मिटा देना इसको। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है जी? मिटा दे रहे। जहां डाउट रहता है वहां पूछो कि हमको वहां पर समझ में नहीं आया, समझाइए। पूछोगे तभी तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हाँ हूं क्यों नहीं बोल पाते हो? नहीं बोल पाते हो तुम लोग, आगे बोल लेना। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो का है, x बटा कितना है 4 लेस देन 5x माइनस 2 बटा हो गया 3 माइनस है 7x माइनस 3 बाई 5। ठीक है, इसको सोल्व करना है और समीकरण है। कैसे सोल्व करोगे? पहले देखो x बाई 4 लिख दिए, लेस देन ये दोनों एलसीएम लेकर के भीन का घटाव बनेगा। जब भीन के घटाव के रूप में दिख रहा है तो इसका भीन का घटाव पहले बना लीजिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 पचे 5 बार में कटेगा ना, 5 पचे 25x माइनस 5 दूनी के 10, 5 तिहाई, तब माइनस 3 यहाँ होगा। जब ये अंदर करेगा तो 3 सते 21x और माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9। आया कुछ समझ में? ये बात एलसीएम लेकर के भीन के घटाव बनाए हैं। x बाई 4 है ना, लेस देन अभी बताओ 25 में 21 घटेगा, ये दोनों एक जाति का है कि नहीं है? तो 25 में जब 21 घटाओगे तो कितना आएगा? 4x और माइनस 10 प्लस 9, ये दोनों एक जाति का है ना, कांस्टेंट है दोनों। तो माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 नहीं होगा, बटा में कितना होगा? 15। अब यहाँ से 4 और 15 को हटाने के लिए दोनों का एलसीएम लिया जाता है। 4 एवं 15 का लॉसअ, यही इसका रूल है। 4 एवं 15 का लॉसअ कितना होगा? 60 से ना दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर बार बार यही काम करना। जब बाटा में दिखे तो दोनों का, 3 को बाटा में दिखे तो तीनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देना गुना करने पर। तो जब गुना करेंगे इसका तो यहाँ हो जाएगा आपका x बटे 4 गुने 60 और लेस देन 4x माइनस 1 बटे 15 गुने का हो जाएगा 60, गुने का हो जाएगा 60। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 4 से 15 बार में कट जाएगा नहीं। अब 15 गुने x करेंगे तो कितना होगा? 15x लेस देन, अब यहाँ पर क्या है बोलिए? और x माइनस 1, अभी मल्टीप्लाई जो 4 है तो दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी कितना हो जाएगा? 15x लेस देन 4 चौके 16x और 4 एकम 4। इधर से किसको हटाना होगा? 16 को। इधर से हटाने से लेफ्ट साइड से हटाते हैं औचर को और राइट साइड से हटाते हैं चर को। समीकरण में वह समीकरण में बस खाली यही अंतर है कि अगर इस समीकरण होता तो प्लस 16x ए नहीं आ जाता, माइनस 16x हो जाता, लेकिन उस समीकरण हल किया जाता है वैसे ही तो असमीकरण है ना। अब दोनों तरफ क्या करना होगा? दोनों तरफ क्या करना होगा? 16x घटाने पर, 16x क्या करने पर? तो दोनों तरफ से जब 16x घटाएंगे तो वह बतिया हुआ जी 15x माइनस का हो गया 16x, तो इधर से भी 16x घटल है। दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ने से या असमीका या समीका जो भी हो, दोनों तरफ एक ही चीज से गुना कर दें, दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ दें, दोनों तरफ एक ही चीज घटा दें या दोनों तरफ एक ही चीज से भाग दे दें तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक ही चीज से होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 16x प्लस में 16x माइनस में, माइनस प्लस दोनों का हो गया, ये कट गया। अब बताओ 15x में 16x घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस x लेस देन कितना है बोलो? माइनस 4। यहाँ से माइनस हटाना होगा ना, तो दोनों तरफ -1 से क्या करना होगा? भाग दो चाहे गुना करो, दोनों तरफ -1 से घूमे कर दो, माइनस से हटाना है आपको, गुना कर दो या भाग दे दो, दोनों सूरत में ये हट जाएगा। तो माइनस से माइनस में गुना हुआ तो प्लस हो गया, और जो माइनस से गुना करते हैं या माइनस से भाग देते हैं तो जो बीच वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा, है ना। ये पहले क्या था?
एक्स लेस देन था, एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 4 से। बात समझ गए? और दोनों का माइनस से गुना हुआ तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस। अब यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। एक्स कैसा है तो 4 से छोटा है, एक्स कैसा है 4 से छोटा है, तो आंसर में 4 आएगा क्या? कैसे 4 आएगा? एक्स 4 से छोटा है, 4 के बराबर नहीं ना है। यहाँ पर अगर बराबर रहता ना तो यहाँ पर बराबर रहता तो आंसर में 4 रहता, लेकिन ये तो है नहीं। एक्स कैसा है तो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या आएगा बोलिए? 3 और क्या आएगा? 2 और 1 फिर 0 फिर -1 -2 -3 निगेटिव अथी तक जाएगा, इंफिनिटिव तक जाएगा ना निगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंफिनिटिव। और दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट देंगे, इसलिए देंगे यहाँ पर बीच में देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता, अब एने का मुंह खुला है तो एने बड़ा ब्रैकेट हो जाता, और अगर इक्वल टू का साइन भी हो और उधर का मुंह खुला हो तो इधर बड़ा ब्रैकेट होगा। बात समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है, और समीकरण ऐसी हल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? उतारिए इसको, ठीक है, ठीक है, लिख लिया हो। देखो यहाँ लास्ट में ध्यान नहीं दिया, तुम लोग भी नहीं ध्यान दिया, समझाए जरूर कि माइनस से गुना होता है तो चिन्ह बदल जाता है, अब बदले नहीं। देखो देख रहे हो ना, एक्स लेस देन था तो बोले ना कि एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर का हो जाएगा। अब बताइए कि एक्स कैसा है, तो एक्स 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा वैल्यू एक्स का कहां तक होगा? 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होगा, इसलिए एक्चुअली इसका आंसर 4 टू इंफिनिटी होगा। बस समझ गए? वो बताए, चिल्लाए खूब, और लिख दिए, वही छोड़ दिए, उसे हो गया, मिटा दें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक क्या बोल रहा है, ध्यान देना। 17 से 20 तक की असमीकरणों का हल करो और उन्हें संख्या रेखा पर आरेखित करो। मतलब उसको कहां पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। चलो इधर देखो सामने, तो क्वेश्चन नंबर 17 है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। इधर देखो सामने। अब क्या करो इसको, यहाँ देखो बताए ना कि इधर से अचर को हटाओ, उधर से चर को हटाओ, तो यहाँ से किसको हटाना होगा? -2 को ना, तो दोनों तरफ 2 क्या करना होगा? कि माइनस में है तो दोनों तरफ प्लस में ना करना होगा, दोनों तरफ 2 जोड़ना होगा, दोनों तरफ 2 क्या करने पर? जोड़ने पर। बात समझ में आया? यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में जोड़ोगे तब नहीं कटेगा महाराज। इधर से अचर को काटो, उधर से चर को काटो, अपने वैल्यू निकल जाएगा। तो 3x - 2 हो गया, यहाँ +2 कर दो, अभी 2x + 1 है, एगो +2 जोड़ दो तो ये अपने कट के खत्म हो गया। समीकरण होता था ये -1 -2 ने जाकर +2 होता था, वह तो यहाँ मौजूद है, दोसर थोड़ी है। यहाँ पर क्या हो गया? 3x लेस देन 2x प्लस कितना होगा? 2 कितना वाला? 3। क्यों नहीं जानला? 2 कितना होता है? 3। अब इधर से किसको हटाना होगा? 2x को, तो दोनों तरफ 2x घटा दो, दोनों तरफ 2x घटा दो। समीकरण होता था आप डायरेक्ट ये वाला +2x को एने लाके अपने जाति के पास -2x करते कि नहीं करते? लेकिन समीकरण वैसे करते हैं और समीकरण ऐसी हल होता है, दोनों तरफ 2x घटाने पर। तो जब दोनों तरफ 2x घटाओगे तो हो जाएगा 3x - 2x, और यहाँ पर 2x + 3 - 2x। ये क्या हो गया? कट गया जी, क्या हो गया? 3x में 2x घटेगा तो क्या बचेगा? x। अब इधर क्या बच गया? 3। x कैसा है तो 3 से छोटा है, x कैसा है? 3 से छोटा है, 3 से छोटा, 3 से तनिए गुना छोटा होगा, उससे मतलब नहीं है कि 3 से छोटा है। बात समझ गए? अब बताओ यहाँ, तो एक आंसर कितना हो जाएगा? तो एक एक्चुअली आंसर हो जाएगा 2 से -इंफिनिटी तक होगा ना, लेकिन हमारा इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, आंसर ऐसे लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो संख्या रेखा पर इसको दर्शाइए। ये हो गया आपका संख्या रेखा, देख रहे हो बीच में यहाँ पर मिड पॉइंट ले लिए 0, ठीक है। राइट हैंड में क्या होता है? धनात्मक, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है? ऋणात्मक। तो इधर हो गया हमारा, मान लीजिए कि 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3, इधर हो गया -4। बात समझ गए? x कैसा है तो 3 से छोटा है, तो 3 यहाँ न है, 3 से छोटा है, ठीक है। अब 3 से छोटा तो 2.999 भी हुआ, तो इसको संख्या रेखा पर जब दर्शाइएगा तो इधर वाला 3 से छोटा, एक में देखिए 3 शामिल नहीं होगा, थोड़ा सा हट के इसको पेंट कर दीजिए, पूरा अनंत तक जाएगा, ये पूरा एरो तक कर दीजिए, क्योंकि x कैसा है तो 3 से
छोटा है, ये में 3 शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये इक्वल टू का चिन्ह रहता है ना तो 3 शामिल हो जाता है, यहां से लेके इसको खींचते। बात समझ गए? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहता तो 3 से या 3 के बराबर या 3 से छोटा कहलाता, तो 3 यहाँ बराबर रहता तो एक में 3 भी शामिल हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है इसलिए 3 शामिल नहीं होगा। 3 से हट करके थोड़ा सा और इसको हम लोग पेंट कर लेते हैं। बात समझ गए? यही हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया तो इसको छापिए श्रीमान, उसको समझ में आ गया ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। शिक्षा इतना एक बार की महंगा नहीं होना चाहिए जितना दिन प्रतिदिन लोग करते जा रहे हैं। हाँ, पहले के जमाना था कि विद्यादान हुआ करता था, गुरुकुल उसका नाम था, गुरुकुल आश्रम, उसमें गुरु हुआ करते थे। अभी दूसरा क्लास के इंग्लिश के बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? ये दूसरा क्लास छोड़ दीजिए सर, देखिए आगे। अरे इंक डाल लेते हैं नंबरों को, यार चलेगा पेन में तबे बनेगा क्वेश्चन की। बोलो आप कौन सा बताना है? 18 बताइए। 17 छोड़ दें? 17 बना ना दीजिए। 18 में क्या है? 5x माइनस 3 है ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 है। एकरा हल करने के लिए इतना परेशान होना है? इधर से केकरा हटाओगे? बोलो माइनस 3 को हटाओगे तो दोनों तरफ प्लस 3 जोड़ोगे तब ना जी। दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 क्या करने पर? जोड़ने पर 5x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस 3, यही है ना? ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देना इस पर। ये 3x है और माइनस 5 प्लस 3 है तो माइनस से 2 ना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इधर से किसको हटाना होगा? अरे माइनस 2 को, सॉरी इधर से 3x को, इधर से 4 को हटाते हैं, ठीक है ना? तो प्लस 3x है ना जी, तो दोनों तरफ 3x क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो दोनों तरफ ध्यान दे दो, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ 3x घटाने पर, 3x घटाने पर लिखते ही तो माइनस का लिखेंगे। यहाँ देखो 5x माइनस 3x हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है 3x माइनस 2 माइनस 3x हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए 5x में 3x घटेगा तो क्या होगा? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? बोलो माइनस 2। अभी बताओ यहाँ x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये 2 को हटाना होगा, तो दोनों तरफ 2 से क्या करोगे? माइनस 2 से थोड़ी देर रहेंगे, चिन्ह चेंज होगा जी। दोनों तरफ प्लस 2 से भाग दिया रहा है, 2 से क्या करने पर? भाग देने पर। तो दोनों तरफ जब 2 से भाग दे दोगे तुम तो 2x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, 2 कट गया, 2 कैंसिल हो गया जी, है ना? तो कैंसिल हो गया तो x कैसा आया? x कैसा है? तो -1 से छोटा बड़ा है या -1 के बराबर? x कैसा है? तो -1 से बड़ा भी है और -1 के बराबर भी है। तो ध्यान दो, यहाँ देखो इसका ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ खींचोगे तो पहले देखिए संख्या रेखा पर इसको दर्शाइए। यहाँ पर मान लीजिए कि मूल बिंदु हो गया, ठीक है? और मूल बिंदु से बाएं तरफ जाओगे तो निगेटिव होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। एने जाओगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अब 6 होगा। इन्हें डॉट डॉट होने तो पूरा एरो तक है ही। x कैसा है? तो -1 के बराबर है और -1 से बड़ा भी है। तो -1 के बराबर भी है, यानी कि -1 एम आएगा ना, -1 के बराबर भी है और -1 से बड़ा है। तो -1 के बड़ा तो दाहिने जाओगे ना, तो -1 के बड़ा इधर का सब होगा, जितना होगा ये सब -1 से क्या होगा? बड़ा होगा। आया बात समझ में जी? अरे बात समझ में आया? -1 से क्या होगा? ये बड़ा। तो उधर के पूरा पेंटिंग कर दीजिए। इसका मतलब है कि x कैसा है? तो -1 से बड़ा भी है और -1 के बराबर भी है। यानी कि इसको जब इंटरवल के रूप में लिखोगे तो x कैसा है? तो -1 भी है और -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा प्लस इंफिनिटी में होगा। और देखो इक्वल का चिन्ह है लेफ्ट साइड में, इधर का मुंह खुला है, इक्वल का भी साइन है, इधर का मुंह इधर का खुला है, तो इधर बड़ा ब्रैकेट होगा, लेफ्ट साइड में होगा ना। तो इधर लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट और इधर लगा देंगे छोटा ब्रैकेट, और यही उसका संख्या रेखा का निरूपण हो गया। ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया?
आया समझ में? चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 19 भी बना दें, ये बना लोगे? बना लेंगे, लिख दीजिए, बना लोगे? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आसान है, आप मुंह से कुछ करके देखो। 3 इंटू 1 माइनस का हो गया x लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4, यही है ना? इसको नहीं सोल्व करोगे? नहीं सोल्व कर पाओगे जी? हो जाएगा, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? में हो जाएगा तो कर लेना, ठीक है। अगला नंबर देखो, 20 नंबर क्वेश्चन है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 है माइनस 7x माइनस 3 बटा में 5 है, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए हैं कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना? लेकिन उससे पहले देखो भिन्न के घटाव है तो इसको करिए लो कैलकुलेशन, है ना? आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। x/2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए? 15 नहीं होगा? 3 और 5 का एलसीएम 3 5 5 बार में कटा ना, 5 से ही दोनों में ना गुना होगा जी, तब 5 5 कितना होगा? 25x। अब 5 दूनी के 10, समझ में आया? फिर 5 से इसको काटोगे तो 5 तिहाई तो माइनस 3, 5 तिहाई 15, 3 से दोनों में गुना होगा, यहाँ माइनस भी तो है, तो माइनस 3 इंटू 7 तो 17 माइनस 21x हुआ, और माइनस वाई इन करेगा तो माइनस माइनस का होगा प्लस, 3 तरीके कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा ना? एक लाइन और बढ़ा लो भाई, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x, बोलो। नहीं, दूसरा है, x/4 है, बस यही है, तो सब एक ही है, मतलब एक बार और इसको बताएं। अच्छा, दूसरा कि उसमें कैलकुलेशन में 2 4 3 कुछ अलग होगा जरूर है ना? अब बताइए 25 में 21 घटाएंगे तो कितना होगा? 4x, और 10 माइनस 10 प्लस 9 कितना होगा? -1 बटा कितना होगा? 15। अबरी बेर यहाँ देखो बटा में 2 आ गया ना, अगर बटा 15 हो गया तब क्या करेंगे? 2 एवं 15 का लॉस, 2 एवं 15 का लॉस कितना हो जाएगा? 2 एवं 15 का लॉस 30 से दोनों तरफ क्या करने पर पूरा करना, बड़ी समय लगता है, जल्दी जल्दी दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर हाथ चलाओ थोड़ा सा स्पीड में, कुछ नहीं करना है। चलिए x/2 इंटू 30 हो गया ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1 अपॉन 15 इंटू 30, बस समझ गए? तो कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे तो इसको 15 दूनी के 30 कटेगा ना, आयो 15 दूनी के का 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, ठीक है। तो x गुने 15 करोगे तो कितना होगा? 15x ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं? 2 से दोनों में गुना करो, 2 चौके 8x माइनस 2 एकम 2। अब इधर से किसको हटाना होगा? तो दोनों तरफ 8x का करने पर, दोनों तरफ 8x घटाने पर, घटा दे जी, दोनों तरफ 8x घटाओगे तो कितना होगा? 15x माइनस का हो जाएगा 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2 माइनस 8x, ये कर दिए। इसी को काटने के लिए तो ये किया गया था। अब बताइए 15 में 8 गया तो कितना हो गया? 7x ग्रेटर देन इक्वल टू, इन्हें कहा गया बोलो -2। अब यहाँ से किसको मारोगे? 7 को, तबे ना x का छूछे मान निकलेगा। तो दोनों तरफ x से क्या कर देंगे बोलो? दोनों तरफ 7 से भाग देंगे, दोनों तरफ 7 से भाग देंगे। तो दोनों तरफ जब 7 से भाग देंगे, 7x बटा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 अपॉन 7, ये तो कट गया 7 7। x कैसा है? तो -2 बटा 7 से का है? बड़ा है। -2 बटा 7 से का है? तो तुम ही बताओ, ये वास्तविक संख्या है तो -2 बटा 7 से बड़ा का हो जाएगा? तो -2 बटा 7 से बड़ा, माइनस में है तो माइनस से बड़ा तो प्लस में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत? अब इसको संख्या रेखा पर अगर तुमको दर्शाना है, संख्या रेखा लिखिए, ये संख्या रेखा यहाँ पर लिख दिए हम 0, लिख दिए। अब चलो थोड़ा सा एक बात बताते हैं, 1 2 मत लो, मान लो इधर अनंत तक प्लस इंफिनिटी तक है,
तो यहाँ पर हम लिख दिए, मान लीजिए कि -1, तो -1/7 लिख दीजिए, इधर माइनस में जाएगा ना, यहाँ पर -2/7 लिख दीजिए। आंसर में -1 -2 लिखा हुआ है, बात समझे। तो वो अगर ना लिख करके हम क्या लिख दिए, -2/7, -2/7। तो ऐसे जान रहे हैं कि -2/7 के कर बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, बात समझ गए। तो उससे भी हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, -2/7। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, -3/7। इधर बढ़ेंगे तो प्लस में 1/7, यहाँ बढ़िएगा तो 2/7, यहाँ हो जाएगा 3/7, यहाँ हो जाएगा 4/7, यहाँ हो जाएगा 5/7। अब इन्हें अनंत तक चला जाइए, ये बढ़िए जाता बढ़ना, इधर सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब x कैसा है, तो -2/7 से छोटा भी है और -2/7 के बराबर भी है। अब एने के मुंह खुला है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट बड़ा होगा जी, यहाँ ब्रैकेट क्या होगा, बड़ा होगा। x कैसा है, तो -2/7 के बराबरो है और -2/7 से छोटा बड़ा भी है ना। x कैसा है, तो -2/7 के बराबर भी है और -2/7 से बड़ा भी है। तो -2/7 के बराबर भी है तो एकरा में -2/7 शामिल होगा, और -2/7 से बड़ा है, अनंत तक है, तो -2/7 से बड़ा जब भी होगा तो दाहिने तरफ ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इधर वाला भाग को आप पेंट कर लो, छायांकित कर लो या मोटा कर दो, जो करो सब सही है। बात समझ में आ गया। ये में -2/7 शामिल होगा, क्योंकि x कैसा है, तो -2/7 के बराबर भी है और -2/7 से बड़ा भी है। बात समझ में आ गया जी। चलिए ठीक, उतारिए। आज अब मैथ्स का क्लास लास्ट हो रहा है, अब अगला दिन मिलते हैं, ठीक है। ठीक।